हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं फंक्शन डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन के बारे में कि आखिर में फंक्शन के अंदर ये क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन को। और फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन अ फंक्शन। इट इज होस्टेड विच मीन्स यू कैन कॉल इट बिफोर इट्स डिफाइन इन द कोड। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है कि ये जो है ना एक ट्रेडिशनल वे है ना, ट्रेडिशनल तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का, जो कि अब तक हमने इधर यूज किया था। ठीक है, जैसे कि हमने फंक्शन कीवर्ड का नाम फंक्शन कीवर्ड दिया, उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर हमें पैरामीटर का पास करना है तो किया, और यहाँ पे हम फंक्शन की बॉडी में अपना कोड डाल दिया। ठीक है, तो ये एक जो है ना ट्रेडिशनल तरीका है फंक्शन डिफाइन करने का, जो कि अब तक हम यूज करते आ रहे थे। ये हमारा क्या है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। इट इज होस्टेड, है ना, ये होस्टेड होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको कोई कोई सा भी मतलब होस्टेड अगर होगा ना, मतलब कोई भी वेरिएबल हो या फिर फंक्शन हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जब कोड जो है जब कंपाइल होता है, तो उस टाइम वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक टॉप पे मूव कर जाता है अपने स्कोप में। अब जैसे मान लो ये देख लो, ये बॉर्डर दिख रही है ना, ये बॉर्डर लाइन समझ लो ये एक स्कोप है। ठीक है, तो अगर हम ये फंक्शन ऐड ऐसे करके अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा फंक्शन है, और यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँ, ठीक है, यहाँ पे ये उसके ऊपर मैं कॉल कर रहा हूँ ना, उसके बाद मैंने डिक्लेयर किया, तब भी क्या होगा कि जब हमारा कोड कंपाइल होगा ना, तो ये क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये उठ के और यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा टॉप पे। ठीक है, ऑटोमेटिक हमें दिखेगा नहीं, लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ से उठ के यहाँ पे ये मूव हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा कोड जब कंपाइल होता है, तब क्या होता है, तो फिर ये इसको रीड करता है, और हाँ, ये फंक्शन है, फिर उसके बाद हम जहाँ भी कॉल कराते हैं, तो वहाँ पे ये हमारा कॉल हो जाता है। चलो इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना दिया है, 15 फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस एक्सप्रेशन के नाम से। वहाँ पे मैंने 2 फाइल्स बना ली है, index.html और script.js। यहाँ पे मैंने script.js को लिंक भी कर दिया है। यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, चलो पहले फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, हमने इधर फंक्शन बनाया ही था, जो वो था हमारा आई थिंक इस पेज में। हाँ, ये रहा ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है? मतलब फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, फंक्शन नाम से ग्रीट, जिसमें कि हम कंसोल करा रहे हैं हेलो फ्रॉम फंक्शन, ये करा रहे हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को हम यहाँ पे ना करके इसको नीचे डिफाइन करते हैं। मतलब ये देखो हमारा यहाँ पे कॉल हुआ है, एक यहाँ पे भी कॉल हुआ है, उसके पहले एक लूप भी चला है, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ लाइन नंबर 7 पे। उसके पहले क्या हो रहा है कि देखो लाइन नंबर 1 पे ये कॉल हो रहा है, दिख रहा है ना, लाइन नंबर 1 पे कॉल हो रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है? लाइन नंबर 1 पे ये कॉल हो रहा है, ठीक है? और लाइन नंबर 2 पे हमारा एरे है, लाइन नंबर 3 पे क्या है, तो हमारा लूप है। फिर लाइन नंबर 6 पे ये कॉल हो रहा है, और लाइन नंबर 7 पे ये डिक्लेयर हुआ है। मतलब फंक्शन का कोड हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हम उसको पहले कॉल करा लें। और हमने जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ा था कि हमारा कोड जो है ना लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। जैसे ये पहला लाइन पहले होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जो भी हम फंक्शन जो डिक्लेरेशन करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि ये जब हमारा कोड कंपाइल होता है ना, तो क्या होता है कि ये हमारा उठ के और सबसे टॉप पे चला जाता है। तो और उसके बाद क्या होता है कि जब भी हमारा फंक्शन कॉल होता है, ठीक है? तो अब मान लो हमारा डिक्लेयर हो गया, तो वो तो उसको मिल जाएगा ना। तो फिर हमारा फंक्शन जो है ये कॉल सक्सेसफुल चल जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी सेव करके रन भी कर रखा है। यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो अब आ रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 8, हेलो फ्रॉम फंक्शन, ठीक है? यह लाइन नंबर 8 क्यों आ रहा है? हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है? लेकिन कंसोल डॉट लॉग कहाँ है, लाइन नंबर 8 पे है, तो इसलिए हमारा ये लाइन नंबर 8 दिखा रहा है। उसी तरह से एप्पल लाइन नंबर 4 4 4 4 फिर लाइन नंबर 8 कॉल हुआ है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कॉल कराया, यहाँ पे 6 पे कॉल कराया, और लेकिन डिक्लेयर हमारा फंक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है? तो जो भी आप फंक्शन और फंक्शन नेम के साथ अगर कोई भी फंक्शन जो है डिफाइन करते हो ना, मतलब इस तरीके से करते हो, तो वो हमेशा जो है हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उस करंट स्कोप में, ठीक है? मतलब उस स्कोप में हम कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, कहीं से भी हम उसको कॉल करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। इसमें जो है थोड़े से पॉइंटर्स भी है, पहले वो देख लेते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या है, यू कैन कॉल द फंक्शन बिफोर इट्स डिफाइंड, ठीक है, ड्यू टू होस्टिंग, है ना? हम देखो यहाँ पे क्या किया, हमने इसको कहीं से भी कॉल, डिफाइन तो हमने यहाँ पे किया है, लेकिन हम इसको इस डिफाइन करने से पहले भी हम इसको कॉल करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, होस्ट हो जाता है, और ये हमारा जब होस्ट होता है ना, जब हमारा कोड कंपाइल होता है, ये टॉप पे चला जाता है, ठीक है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इट हैज ए नेम, इसके पास हमेशा एक ना एक नेम होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फंक्शन ये है 7 लाइन पे हमने डिक्लेयर किया है ना, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड है और ये फंक्शन का नेम है, ठीक है। मतलब इसके पास हमेशा एक नेम होगा ही होगा, नेम ना होने की कोई चांसेस ही नहीं है, कि मतलब नेम तो होना ही होना है। होस्टिंग अब क्या होता है, द फंक्शन इज मूव्ड टू द टॉप ऑफ इट्स स्कोप सो यू कैन यूज इट एनीवेयर इन द कोड आफ्टर डिक्लेरेशन। जब होस्टिंग क्या होता है कि ये क्या करता है कि जब हमारा कोड कंपाइल होता है ना, तो फंक्शन को ये जो है ना टॉप पे मूव कर देता है उस स्कोप में, मतलब जिस भी स्कोप में हमने फंक्शन का कोड लिखा है, ये क्या करता है उसको टॉप पे मूव करता है, ठीक है। सो यू कैन यूज इट, ताकि हम जो है ना कहीं पे भी इसको यूज कर सकें। ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। अब आते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन पे। अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, अ फंक्शन एक्सप्रेशन डिफाइन अ फंक्शन एंड असाइंस इट इनटू अ वेरिएबल। मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है कि फंक्शन डिफाइन होता है और उसके बाद हम उसको एक वेरिएबल में डाल देता है, मतलब उसको किसी एक वेरिएबल में हमें स्टोर कर देता है। दिस फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर इट इज डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट होस्टेड। ये फंक्शन जो होता है ना, ये पहले कॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना होस्टेड नहीं होता है, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो कोई सा भी एक वेरिएबल का नाम ले लो, ठीक है। जैसे मान लो कॉन्स्ट यहाँ पे ग्रीट है, इक्वल टू करके यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन की यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉडी यहाँ पे हमारे पास है। अब देख लो, चलो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा ना। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ माई फंक्शन, ठीक है। माई फंक्शन नाम से हमने एक वेरिएबल सी ओ, यहाँ पे CONST कॉन्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, माई फंक्शन, और इसमें हम एक फंक्शन डालेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन के बॉडी में चलो मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करता हूँ हेलो फ्रॉम फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल माई फंक्शन नाम से क्रिएट किया, ठीक है। और उसके अंदर हमने अपना फंक्शन डाल दिया। अब यहाँ पे देखो कोई और नाम नहीं है, ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जनरली हुआ क्या है कि एक हमने फंक्शन क्रिएट किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ ना, लाइन नंबर 10 पे, ठीक है, तो मैं करूँ यहाँ पे माई फंक्शन, लाइन नंबर 10 है, ठीक है, ध्यान देना। सेव किया, अब आते डॉक्यूमेंट में, सॉरी, ब्राउजर पे, तो ये देखो क्या होगा, कैन नॉट एक्सेस माई फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि ये इनिशियलाइज ना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है। अब वहीं पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कॉल कराऊँ ना, तभी हमारा सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा। ये देखो, हेलो फ्रॉम फंक्शन एक्सप्रेशन आ गया ना, ये मतलब चल गया हमारा कोड। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि उसको जो है ना आप उस स्कोप में कहीं से भी कॉल कर सकते हो, और उसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होता है। और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आप उसको बिना डिफाइन किए उसको पहले कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब पहले डिफाइन करना होगा, ठीक है, फंक्शन पहले एक्सप्रेशन को डिफाइन करना होगा, फिर आप उसको कॉल कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो अगर हमने नाम नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई नेम नहीं दिया फंक्शन का, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेम दिया। अगर यहाँ पे नेम हो तब क्या वो काम करेगा, चलो ये भी देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो टेस्ट, टेस्ट फंक्शन कर देता हूँ, और इसको माई फंक्शन 2 कर देते हैं, ठीक है। तब भी अगर हम इसको कॉल करें ना, अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे अगर मैं कॉल करूँ ना इसको, ये देखो सेव किया, तब भी क्या बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस बाय फंक्शन 2 बिफोर इनिशियलाइजेशन, है ना। हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर इसको इनिशियलाइज किए हुए। वहीं पे अगर हम इसको कॉल करें, ये वाले को, टेस्ट फंक्शन, यहाँ पे करता हूँ टेस्ट फंक्शन, और इसको अगर कॉल करूँ, सेव करता हूँ, पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ये देखो, टेस्ट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहाँ पे हम कोई वर्ड लिखें या ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ये देख रहे हो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता जब तक हम जो है, अगर मान लो हम फंक्शन एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम फंक्शन एक्सप्रेशन से डिफाइन कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो उसको जो है पहले डिफाइन करना जरूरी है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब उसको हम कॉल करा सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, मैंने दोनों तीन चीज़ें अच्छे से तोड़ के बता दिया। यहाँ पे की पॉइंट्स भी देख लेते हैं।
अ फंक्शन इज असाइड इनटू अ वेरिएबल, मतलब ये फंक्शन जो है ना किसी वेरिएबल में असाइन होगा। इट कैन बी एनोनिमस, मतलब इसमें कोई नाम ना भी हो ना तब भी, मतलब इसमें कुछ भी अगर नाम ना हो तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें नाम हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो हमारे पास ये वेरिएबल में एक स्टोर है और यहाँ पे कोई भी नाम फंक्शन का नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है ना, बट हमने यहाँ पे नेम देके भी ट्राई किया, तो ये क्या हुआ कि हमें एरर थ्रो कर रहा है, बोल रहा है भाई साहब आपको पहले फंक्शन डिक्लेयर सॉरी फंक्शन जो है ना डिफाइन करना होगा। फिर उसके बाद है नॉट होस्टेड, यू मस्ट डिफाइन द फंक्शन बिफोर कॉलिंग इट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है अब है फंक्शन एक्सप्रेशन इस फंक्शन नेम, हम ना हमने नाम पास करके भी देख लिया, तब भी ये जो है हमारा सक्सेसफुली मतलब एरर थ्रो तो कर ही रहा था अगर हम पहले कॉल करा रहे तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे एरो फंक्शन के बारे में कि आखिर में ये क्या चीज़ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।